मैयत जो बहुत ही मुत्तकी परहेजगार इंसान थे, वो जनाब अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक में झाड़ू देते थे और जो जो जनाब अब्बास अलमदार से अकीदत रखने वाला रोज़ा अब्बास पे आता, आप उनको मुख्तलिफ तबरुकात दिया करते थे। कुछ ही वक्त गुजरा तो उनका बेटा एक ला इलाज मर्ज में मुब्तला हो गया। वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स और हकीम के पास भागता गया, अपने बेटे को दिखाता गया, लेकिन सब ने ये कहा कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा बेटा मर जाएगा। वो ज़ारो कतार रोता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मुल्क से बाहर भी अपने बेटे को दिखाने के लिए गया, लेकिन हर जगह उसने यही जवाब सुना कि तुम्हारा बेटा कुछ ही दिनों का मेहमान है। वो वापस करबला आया और रोज़ा अब्बास अलमदार पे झाड़ू देता रहा। एक रात वो जनाब अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक पे रो ही रहा था कि इतनी देर में एक सवाली आया और पूछने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, क्यों रो रहे हो? उस आलिम ने कहा कि क्या कहूँ, मेरा इकलौता बेटा चंद दिनों का मेहमान है, उसका इलाज नामुमकिन है, रो नहीं तो क्या करूँ? वो मुस्कुरा के कहने लगा, ताजुब है कि बाबुल हवाइज के रोजे पे बैठे हो और इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो। कहो अपने आका अब्बास से, वो तुम्हारे बेटे को अल्लाह से शिफा दिलाएगा। बस उस शख्स का ये कहना था तो उसको ये ख्याल आया कि हाँ, मैं तो ये भूल ही गया, मैं तो जनाब अब्बास का खादिम हूँ। कैसे हो सकता है कि जनाब अब्बास के दरवाजे से कोई खाली जाए? वो फौरन अपने घर आया और अपनी बीवी को कहा कि आज की रात हमारा बेटा हमारे मौला, हमारे आका अब्बास अलमदार का मेहमान है। अपने बेटे को लेके गया, जनाब अब्बास अलमदार के रोजे पे उसको बांध दिया और दस्ते अदब को जोड़ के ये कहने लगा, ऐ मेरे मौला बाबुल हवाइज, दुनिया के इलाज करने वालों ने मेरे बच्चे को लाइलाज कह दिया, अब आपके सिवा कोई सहारा नहीं। ऐ मेरे मौला, अगर जिंदगी में एक मर्तबा भी दिल से मैंने आपके रोजे की खिदमत की हो तो मेरे बेटे को ठीक कर दो। बस ये कह के अपने बेटे को बांध के वो रोजे से चला गया। सबसे ये कहने लगा कि आज रात मेरा बेटा जनाब अब्बास का मेहमान है, इसको अंदर ही छोड़ दो, दरवाजे बाहर से बंद कर दो। सब लोग रोजा अब्बास को बंद करके वापस चले गए। वो आलिम सारी रात रोता रहा, दुआएं मांगता रहा, उसकी बीवी रोती रही, दुआएं मांगती रही। रोते रोते अभी उसकी आंख लगनी थी कि इतनी देर में दरवाजे पे कोई आया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, उस आलिम का एक दोस्त कहने लगा कि मैंने एक ख्वाब देखा है कि तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, वो जनाब अब्बास के रोजे पे है। उस आलिम ने कहा, हाँ, मैं तो अपने बेटे को जनाब अब्बास के रोजे पे छोड़ के आया हूँ, तुमने ख्वाब क्या देखा? वो कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा कि तुमने अपने बेटे को जनाब अब्बास की जरी से बांधा और दरवाजा बंद करके जैसे ही वापस आया, इतनी देर में हजरत अब्बास अलमदार जरी मुबारक से बाहर आए और कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, इस सवाली को मेरे सदके शिफाए कामला अता फरमा। जैसे ही मौला अब्बास ने ये कहा, इतनी देर में आसमान से दो फरिश्ते आ गए और वो कहने लगे, ऐ शहनशाह वफा, अल्लाह के रसूल ने आपके लिए सलाम भेजा है और फरमाया है कि इस सवाली को शिफा नहीं मिलनी, इसके लिए दुआ न मांग। जनाब अब्बास नजरों को झुका के सहन में बैठ गए। थोड़ा वक्त गुजरा, जनाब अब्बास फिर करीब आए और हाथों को उठा के कहने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, तुझे अपने हबीब का वास्ता मेरे दरवाजे पे आए हुए इस सवाली का सवाल सुन, इसे शिफाए कामला अता फरमा। जनाब अब्बास ने जैसे ही ये कहा, फरिश्ते फिर से नाजिल हुए और कहने लगे, गाजी अब्बास अलमदार, आपको अल्लाह के रसूल ने सलाम भेजा है और फरमाया है कि इस सवाली के लिए दुआ न मांग, इसकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। अब फरिश्तों ने जब ये कहा, जनाब अब्बास ने कहा, ऐ फरिश्तों, चलो मिलके अल्लाह के रसूल की दरबार चलते हैं। मैंने देखा जनाब अब्बास और फरिश्ते अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार आए और जनाब अब्बास ने रसूल अल्लाह के कदम चूमे और एक गुलाम की तरह बैठ के ये फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं आपके दर पे एक अर्ज लेके आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अब्बास, क्या कहना चाहते हो? जनाब अब्बास ने कहा, ऐ दोनों जहान के रसूल, मेरे मुर्शिद, मेरे आका, आप मुझसे बाबुल हवाइज का लक़ब आज से वापस ले लें। जब बात यहाँ तक पहुँची तो मैंने देखा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों अब्बास,
जनाब अब्बास ने रो के कहा, या रसूल अल्लाह, आपने और आपके नवासे मेरे मुर्शिद हुसैन ने मुझे बाबुल हवाइज का लक़ब दिया है। लोग सवाल लेके, अपनी हाजतें लेके मेरे दरवाजे पे आते हैं और जब मैं उनके लिए दुआ करता हूँ तो आप फरमाते हैं कि इनके लिए दुआ न मांग, इनके नसीब में ये नहीं। या रसूल अल्लाह, अगर उनके नसीब में पहले से मौजूद होता तो वो मेरे दरवाजे पे क्यों आते? इस गुलाम का अर्ज ये है कि या तो मुझसे बाबुल हवाइज का लक़ब वापस ले लें या तो किसी भी सवाली के लिए मुझे मना ना करें कि मैं अल्लाह से आपके सदके दुआ न मांगूं। बस जनाब अब्बास का ये कहना था। अल्लाह के रसूल ने जनाब अब्बास का सर चूमा और फरमाया, अब्बास, उस सवाली के लिए दुआ मांग। आमीन मैं कहूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएंगे। जनाब अब्बास ने हाथों को उठाया और तुम्हारे बेटे के लिए दुआ की और अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा और मैंने देखा कि तुम्हारे बेटे को जिस रस्सियों से तुम बांध के आए थे वो रस्सियां खुद ब खुद खुल गईं। ये सुन के वो दोनों दौड़ के जैसे ही जनाब अब्बास अलमदार के हरम आते हैं तो क्या देखें, उनका बेटा सही और सालिम जनाब अब्बास अलमदार के रोज़े मुबारक में बैठा हुआ है। मुख्तलिफ डॉक्टर, हकीम जब फिर से उसकी बेटी को देखने लगे तो वो कहने लगे, ये नामुमकिन है। उस आलिम ने कहा, जो जो नामुमकिन होता है वो जनाब अब्बास अलमदार के हरम में मुमकिन हो जाता है। सलाम हो बाबुल हवाइज जनाब अब्बास अलमदार पर। अल्लाह के वली शाह शम्स तबरेज सब्जवारी तावीज़ मौला अब्बास तहरीर करके अपनी अकीदतमंदों को दिया करते थे। ये तावीज़ खास इसमें आज़म और ख़ास वज़ाइफ से तहरीर किया जाता है जो आने वाले पूरे साल में इंसान को हजरत अब्बास की ज़मानत में रखता है। नज़र, हसद, जादू, तावीज़ात के कोई भी असरात उस इंसान पे हावी नहीं होते जिसके पास ये तावीज़ मौला अब्बास होता है। शाह शम्स के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन, सैयद फाजिल शाह, हकीम सैयद फतेह अली शाह, हकीम सैयद गुलाम अली शाह, बीबी बादशाहज़ादी और तमाम शमसी जाफरी सादात आज भी तावीज़ मौला अब्बास तहरीर करते आ रहे हैं। तो हमने आपके लिए भी ये मौला अब्बास का तावीज़ तहरीर करके रखा है ताकि आप इस तावीज़ से फैज़ हासिल कर सकें और तमाम बंदिशें आपसे दूर हो जाएं। मेहरबान स्टोन्स की तरफ से आज, कल और परसों किसी भी पत्थर के साथ ये तावीज़ मौला अब्बास फ़ी सबीलिल्लाह हासिल करें और अपने बाजू या गले में पहने। इंशाअल्लाह नज़र, हसद, जादू, तावीज़ात के तमाम असरात पूरा साल आपसे दूर होंगे और फतेह व कामयाबी आपके कदमों तले होगी। बिट्टू, तेरे पापा संन्यास ले रहे हैं। सब माया है। इससे भी बड़ी खबर सुनो, रैपिडो पे लोएस्ट प्राइस कैप